हेलो एवरीवन, मैं दीपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 4 जुलाई 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा जो वेबसाइट जो है स्टडी राइस का, उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 2020 के जो करंट अफेयर्स है मार्च, अप्रैल और मई के, उन सभी के कंपाइलेशंस मिल जाएंगे। और यहाँ जो है आपको धीरे धीरे हमारे जो वीडियोस या इन्फॉर्मेशन अपलोड किए जाते हैं चैनल पे, सभी के कंपाइलेशंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको जो है चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और ये अभी पीडीएफ में भी उपलब्ध है, तो इसको अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी सेल चल रही है, बहुत ही कम रेट में ये आपको उपलब्ध होगा। तो प्लीज़ इसको चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, पीएम ने जो है अभी हाल ही में लद्दाख में एक सरप्राइज विजिट किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 3 जुलाई 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है अभी लद्दाख में एक सरप्राइज विजिट किया है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग को पहुँचे और उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ एम नरवाने थे। और प्राइम मिनिस्टर ने जो है अभी उन सैनिकों से मुलाकात की जो कि गलवान वैली में जो वायलेंट क्लैश हुई थी, उसमें जो लोग इंजर्ड हो गए थे, उन सभी से उन्होंने मुलाकात की है, उन सोल्जर्स से। और उन्होंने जो है उनके वीरता और साहसिकता का भी प्रशंसा किया वहाँ पे। और उन्होंने कहा कि जो जवान जो है वहाँ पे जो शहीद हो गए थे, तो उनका जो ये जो बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, गवर्नमेंट ने जो है अभी स्टेट्स में फ्री में 1 करोड़ पीपीई किट्स और 2 करोड़ N95 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए 1 अप्रैल 2020 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 1.18 करोड़ से भी ज़्यादा जो पीपीई किट्स और 2.02 करोड़ से भी ज़्यादा N95 मास्क जो है उन सभी को स्टेट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनियन टेरिटरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अभी जो कि कोविड-19 पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट है उसके लिए 6.12 करोड़ HCQ टैबलेट्स, यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो टैबलेट्स है 6.12 करोड़, और 11,300 जो मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स जो है उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अभी वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट बन गया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, जो कि करेंटली 500 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा है, वो अभी चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड एंड रशिया के बाद ये मतलब वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट बन गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार। और इंडिया का जो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अभी ऑलमोस्ट, जो कि देश का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 1/5 ऑलमोस्ट ये उसी के इक्विवेलेंट है, यानी कि बराबर है। और इन सभी को जो है अभी 13 मंथ्स का जो एक जो मतलब इम्पोर्ट्स जो है, 30 मंथ्स का जो इम्पोर्ट्स है उसको कवर करने के लिए इनको इनफ माना जा रहा है इसको। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, कोविड-19 वैक्सीन बाय जीडस कैडिला जो है उसको अभी DGCI के द्वारा अप्रूवल दिया गया है फॉर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने जो है अभी जो कि हैदराबाद बेस्ड जीडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड है, उनके द्वारा जो एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन है उनके ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इन सभी को अपना अप्रूवल दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, इंटेल कैपिटल जो है वो अभी जियो प्लेटफॉर्म्स में 1894 करोड़ को इन्वेस्ट करके वो 11th इन्वेस्टर बन गया है इंटेल कैपिटल। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL एंड जियो प्लेटफॉर्म ने जो है 3 जुलाई को ये घोषणा किया है कि इंटेल कैपिटल, जो कि एक इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ ग्लोबल टेक एंड सेमीकंडक्टर मेजर इंटेल कॉरपोरेशन है, वो अभी जियो प्लेटफॉर्म्स में जो 1894 करोड़ रुपीज़ है वो इन्वेस्ट करेगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट जो है इंटेल कैपिटल के द्वारा, दैट विल ट्रांसलेट इनटू अ 0.39% इक्विटी स्टेक। और इस अनाउंसमेंट के साथ इंटेल कैपिटल जो है वो अभी जो कि इन जस्ट अबाउट 2 months RIL टेलीकॉम एंड डिजिटल बिजनेस में
स्टेक को पिकअप करने वाला 11th इन्वेस्टर बन गया है, मतलब स्टेक को पिकअप करके वो अभी 11th इन्वेस्टर बन गया है इंटेल कैपिटल। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने जो है हाल ही में अभी दिल्ली में जो CAG ऑफिस ऑफ CAG जो है उसमें अर्बन फॉरेस्ट को इनोग्रेट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर ने 2 जुलाई को जो है अभी न्यू दिल्ली में जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफिस पार्क है उसमें यूनिक अर्बन फॉरेस्ट को इनोग्रेट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है झारखंड गवर्नमेंट ने जो है अभी श्रावणी मेला को जो है पोस्टपोन कर दिया है जो कि देवधर में आयोजित किया जाने वाला था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि श्रावणी मेला जो वर्ल्ड फेमस जो श्रावणी मेला है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए और इसको इस साल के लिए जो है देवघर में इसको आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था। और ये जो मेला जो है जो कि कोविड-19 केसेस की जो राइजिंग नंबर है उसके मद्देनज़र रखते हुए इसको कैंसिल कर दिया गया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है अभी जो कि लॉयर्स के लिए जो मंथली स्टिपेंड ऑफ ₹3000 है उसके बारे में घोषणा की। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2 जुलाई को अभी जो कि फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2 years लॉयर्स के लिए जो है अभी एक जो ₹3000 का जो वेतन है मंथली स्टिपेंड जो है मतलब ये उसके बारे में घोषणा किया है उन्होंने। और ये जो डिसीजन जो है उसको अभी क्राइसिस के टाइम में जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज है उनसे ओवरकम होने में उनको हेल्प करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। और ये जो अनाउंस्ड स्टिपेंड जो है वो अभी तमिलनाडु के बार काउंसिल के ये लॉन्ग लास्टिंग डिमांड थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट ने जो है अभी हाल ही में धम्मा चक्र डे 2020 सेलिब्रेशंस को इनोग्रेट किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन IBC के साथ पार्टनरशिप में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है वो अभी 4 जुलाई 2020 को जो कि आषाढ़ पूर्णिमा है उसी दिन पे धर्म चक्र डे के लिए जो सेलिब्रेशंस है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और ये जो सेलिब्रेशंस जो है इस डे के लिए इस दिन के लिए उसको अभी न्यू दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ से इसको इनोग्रेट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसरो के जो मार्स ऑर्बिटर ने है उन्होंने इसरो के जो मार्स ऑर्बिटर है उसने अभी जो कि मार्स के जो लार्जेस्ट मून है उसका इमेज कैप्चर किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसरो के जो मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM है उसने अभी फोबोस का जो एक इमेज है उसको कैप्चर किया है द लार्जेस्ट एंड क्लोजेस्ट मून ऑफ मार्स। ये जो है मार्स का लार्जेस्ट और क्लोजेस्ट मून है। और ये जो इमेज जो है उसको 1 जुलाई 2020 को मॉम पर सवार जो मार्स कलर कैमरा MCC है उसके द्वारा इस इमेज को कैप्चर किया गया था। और जबकि Mars orbiter was around 7,200 km from Mars and 4,200 km from Phobos। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिट है तो हिट है इंडिया जो कि अंडर फिट इंडिया कैंपेन इसको लॉन्च किया गया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया है हाल में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी PV सिंधु ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट एंड सुनील छेत्री ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। तो इन दोनों की उपस्थिति में प्रेजेंस में जो है अभी 3 जुलाई 2020 को एक जो प्रोग्राम जो है फिट है तो हिट है इंडिया उसको लॉन्च किया गया। रमेश पोखरियाल इंडियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड किरेन रिजिजू इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट IC फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। और इसी ओकेजन पर इस मतलब कैंपेन के लॉन्च पर ही अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो अभी एक जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है फॉर द जूनियर एथलीट्स उसको भी लॉन्च करेंगे ताकि जो अपकमिंग जो ओलंपिक्स जो है ऑफ 2024 पेरिस एंड 2028 लॉस एंजलिस उसके लिए जो देश में जो मतलब यंग एथलीट्स हैं उनको तैयार करने के लिए इसको भी अभी लॉन्च करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
उसके बारे में मतलब उन्होंने घोषणा की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तो तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कोई प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।